मेरा नाम हुआ शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ। हम लोग आज जो है तीसरे चरण के आंदोलन में आज जो है सो सचिवालय स्थित धरना निर्धारित धरना स्थल पर पूरे विद्यालय यहाँ मौजूदगी में जो है हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि तत्काल जो है से वेतन सत्यापन कोषांग जो शिक्षा विभाग के द्वारा है उसको तत्काल जो है सो उस पर बैंड लगाया जाए और 4 अगस्त 2010 का समझौता जो है सरकार और कर्मचारी संघ के बीच वो जो है सो अपर मुख्य सचिव RK सिंह निकला हुआ है, उसको पूर्णतः लागू किया जाए, उनके सिग्नेचर से है। उसके पहले 1987 में 25 जो है सो फरवरी 1987 का जो समझौता है उसको लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 516/2013 उसको लागू किया जाए। इसके बाद जो है कितनी संख्या में यहाँ पर आप लोग आ ही रहे हैं अभी भागलपुर का बस हाँ पूरे सभी माने हम लोग 15 विश्वविद्यालय अभी यहाँ पर उपस्थित है और कुछ रास्ते में 1, 2 बस 3 बस अभी रास्ते में सरकार मेरी बातों को नहीं सुनेगी तो हम पूरे राज्य के विश्वविद्यालय के छठ के बाद बंद कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे और इसके सारी जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग 2 बरस से इसके लिए जो है सो हम लोग बराबर मांग दे रहे हैं। हमारी मांगे को नहीं सुना जा रहा है, हम बातों की नहीं सुना जा रहा है। हम लोगों ने बार बार लिख कर दिया है कि अस्थायी बहाली करिए। पहले जहां जिस विश्वविद्यालय 50,000 स्टूडेंट था आज भी उतना ही कर्मचारी है, आज 5 लाख स्टूडेंट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि छात्रों के अनुपात में कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जाए और अस्थायी बहाली किया जाए। ये जो है रोज जो है जो पुरानी पेंशन लागू किया जाए। हम लोगों का मांग है कि जितने भी आपको PVC के द्वारा सरकार सचिवालय के बराबर जो विभिन्न पत्र जो है वित्त विभाग से संशोधित हुआ है उसको लागू किया जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय के अधिसूचना से 429/2014 जो है परिनियम है उसके अनुरूप वेतन बिंदु का फिक्सेशन किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, उसका अपना जो है पे सेल है, वेतन निर्धारण समिति है, वो जो निर्धारित करके दिया है उसकी जांच करिए। लेकिन आपको जो सरकार के बराबर से बेसी है तब आप जांच करिए। आप हमको उससे 1 रुपया कम नहीं दे सकते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप वेतन दीजिए, समय पर वेतन दीजिए। आज जो है सो दूसरा महीना चल रहा है, पेंशन का पैसा 3 महीना पर भेजते हैं, 4 महीना पर पैसा भेजते हैं। कर्मचारी जो है सो बाजार से सूद पर पैसा लेता है लोकल साहूकार से, उसका आधा दरमाहा लोकल साहूकार के इंटरेस्ट में चला जाता है। अभी तक सितंबर का पैसा रिलीज नहीं हुआ है, अक्टूबर चल रहा है। पेंशनर का पैसा बहुत जगह देते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी को 2 महीना का भेज दिए, किसी को 1 महीना का भेज दिए। ये हट धर्मता। हम लोगों ने वार्ता के लिए लगभग 2500 पत्र दिया है, वार्ता नहीं किए हैं। तब हम लोग जो है से 11 और 12 सितंबर को पूरे राज्य के विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किए भोजनावकाश के समय, और 27 और 29 तारीख को हम जो है सो अति किए, उसका हम लोग जो है सो अति कार्य का बहिष्कार किए। आज तीसरे चरण में आज धरना देने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को चिताना चाहता हूं कि आप चेत जाइए। अगर नहीं चेतिएगा तो इससे बड़ी आंदोलन होगी। इसके लिए सारा जिम्मेवारी बिहार सरकार होगी। और बहुत सारे जगह ऐसे कुलपति को बैठा दिए हैं जो यूनिवर्सिटी में लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसे कुलपति को भी चिन्हित करके हटाया जाए जो लूट खसोट की नीति अपनाए हुए। ऐसे कुलपति को एक क्षण रहने का कहीं भी अधिकार नहीं है। हम बिहार की वासी हैं, हम अपनी धरती को जानते हैं, हम अपने बच्चा को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग 12 बजे रात तक खट करके रिजल्ट समय पर देते हैं, हम लोगों को जो है सो उसका आती नहीं देते हैं आप। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि आप चेतिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ी आंदोलन होगी। विद्यालय में ताला बंद कर देंगे, एक भी काम नहीं चलने देंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे महासचिव जी हैं, उनसे बात प्रदेश महासचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। हम लोग का बिहार सरकार से जो मांग था कि वेतन सत्यापन कोषांग जो अवैध रूप से बनी गई है, वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का जितने पत्र विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए निर्गत है, हूबहू हम भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, उसके समान हम लोग का फिक्सेशन करें। और हमारी जो विश्वविद्यालयों में जो प्रोन्नति का मामला है या SCP MSCT का मामला है,
हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी सरकार के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार में लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए हैं। इन तमाम मांगों को लेकर के बिहार के 18 विश्वविद्यालय के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। ये एक प्रतीक के रूप में आंदोलन हो रहा है। अगर इस आंदोलन से सरकार नहीं चेती और हम लोग से वार्ता करने के लिए नहीं बुलाई तो हम लोग डायरेक्ट राज्य सरकार और सचिवालय को घेरेंगे, पाल को घेरेंगे, और इसके लिए वो परमिशन दे चाहे नहीं दे, हम लोग पैदल मार्च, हम लोग सड़क से सदन तक पैदल मार्च करते हुए अपने अपने विश्वविद्यालय से सभी कर्मचारी राजभवन और सचिवालय आकर के घेरेंगे। और ये आंदोलन जनमानस का आंदोलन होगा और इसका व्यापक असर पड़ेगा। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या शिक्षा विभाग के पाठक सर के पास बात पहुंचे। सर अपने शागिर्द को जैसे सुनते हैं उस तरह हम लोग को सुने। हम लोग को उनके ही पत्र के अनुरूप वेतनमान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अन्यत्र हम लोग का नहीं। हम लोग उच्च सदन के कर्मचारी हैं, शिक्षा के मंदिर के हैं। हम लोग रोड पर तहलका हंगामा नहीं करेंगे, डिसिप्लिन वे में आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो ये जनमानस का आंदोलन होगा। राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय दरभंगा से हम लोग आए हैं। कार्यक्रम करीब 50-60 की संख्या में हम लोग यहाँ आए हैं। आज हम लोगों को पीवीसी पर बैन लगाने का हम लोग को मांग है। पीवीसी पर बैन लगावे सरकार, नहीं तो सरकार से हम लोग रोड से लेकर सदन तक पहुंचेंगे अपना मांग मनमाने के लिए। बिहार सरकार जो मनमानी कर रही है, दोहरी नीति कर रही है, ये सब बंद कर ले। 250 जो 4th ग्रेड का है वो लागू करके नोटिफिकेशन कर देते हैं। दूसरे अभी जो चल रहा है वो अभी काट रहे हैं 2550 पर, जो पीवीसी को ऑर्डर दे रहे हैं बनाने के लिए। क्यों? जब कोर्ट का आदेश है 2610 2650 4th ग्रेड को देना है। वही 4th ग्रेड पैखाना भी पदाधिकारी को साफ करता है, खाना भी पदाधिकारी को खिलाता है, और उसी आदमी को पेट भर खाना नहीं मिलता है। क्या करेगा? रोड पर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ, सदस्य महाविद्यालय विश्व कर्मचारी महासंघ पटना। हम लोग सरकार की दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। सरकार अपने यहाँ अपने एम्प्लॉय को दे रही है, वही स्केल हमें देने में उनको कष्ट होता है। बार बार हमारे एक्ट में, स्टैट्यूट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो सरकार करेगी वह स्वतः हमारे ऊपर लागू होगा। जब ऐसा किया हुआ है उसके बाद भी वो कहते हैं नहीं, आपको शिक्षा विभाग का अलग से चिट्ठी निकलवाना पड़ेगा। अब शिक्षा विभाग का चिट्ठी कौन निकलवाएगा? हम तो नहीं निकलवाएंगे, वो सरकार है, सरकार का काम है ये निकालना। सरकार निकालती नहीं है और हमें प्रताड़ित करती है। उस नाम पे बार बार मेरा जो से वेतन कटौती करती है। एक वेतन सत्यापन कोषांग बना रखे हैं, उसके माध्यम से बिना हमसे कुछ पूछे हुए, बिना मेरा कोई राय लिए हुए, मेरा हमसे कोई संवाद किए हुए मेरा वेतन को काट दिया जाता है। और काट करके एक एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार का आर्थिक हानि देने का काम करते हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना, हम लोग का यही मांग है कि राज्यपाल सचिवालय से जो परिनियम निर्गत हुआ था 429/2014 को, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो भी वेतनमान से संबंधित जो भी राजकीय संकल्प जारी होगा सरकार द्वारा, वो विश्वविद्यालय कर्मियों पर स्वतः संशोधित समझा जाएगा। इसके बावजूद जो सरकार का वित्त विभाग का जो भी संकल्प होता है उसको शिक्षा विभाग लागू नहीं करती है। हालांकि ये लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परिनियम है वो कहता है कि जो भविष्य में जो भी वेतनमान से संबंधित राजकीय संकल्प होगा, राजकीय संकल्प मतलब जो सरकार निकालती है, वित्त विभाग से जो निकलता है, तो वो तो हम लोग पे लागू होना चाहिए। हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मेरा परिनियम जो कह रहा है कि हमको मिलेगा तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? हम विश्वविद्यालय से पे अपना फिक्स करवाते हैं, वो उस परिनियम के अनुसार फिक्स हो जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग काट देती है। शिक्षा विभाग इस 429 के परिनियम को नहीं मान रही है। हम लोग का यही मांग है कि राज्य के संकल्प जो भी हो वो विश्वविद्यालय कर्मी पर हूबहू लागू हो, ताकि इसका लाभ हम लोग को मिले।